नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में इस वक्त कूटनीति का सबसे बड़ा मंच सजा है और ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी भारत पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बार चर्चा बैठकों की नहीं बल्कि उस विमान की हो रही है जिससे वे दिल्ली उतरे। इस विमान के फ्यूजलेज पे बड़े अक्षरों में एक संदेश लिखा था, मिनाब 168। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल के लिए ईरान का एक बेहद तीखा और भावुक संदेश है। आखिर क्या हुआ था मिनाब में? देखिए, मिनाब 168 उस दर्दनाक हादसे को याद दिलाता है जो 28 फरवरी 2026 को हुआ था। युद्ध के पहले ही दिन दक्षिण ईरान के मिनाब शहर में स्थित सजरे तैयब प्राइमरी स्कूल पर एक मिसाइल हमला हुआ था। ईरान का दावा है कि इस अमेरिकी हमले में 168 स्कूली बच्चों की जान चली गई थी। यूनिसेफ ने भी इसे इस सदी का सबसे दुखद घटना बताया था। यही वजह है कि अरागची ने इसी नाम वाले विमान से दिल्ली आकर दुनिया का ध्यान युद्ध की मानवीय कीमत की ओर खींचने की कोशिश की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने जानबूझकर भारत की धरती को इस वैश्विक विरोध के लिए चुना है। ब्रिक्स की बैठक जहां रूस, भारत, चीन जैसे शक्तिशाली देश मौजूद हैं, वहां मिनाब 168 का संदेश अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरागची यहां न केवल ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा करेंगे बल्कि वे यूएई जैसे देशों को भी चेतावनी दे सकते हैं जो ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दे रहे हैं। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब्बास अरागची के बीच दिलचस्प बात होनी है। भारत के लिए यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में तनाव की वजह से भारत की गैस और तेल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स देश मिलकर पश्चिमी देशों के दबाव के खिलाफ एक स्टैंड ले। अरागची का यह दौरा साबित करता है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वो कूटनीति के साथ साथ सिंबॉलिक वार भी लड़ रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईरान का यह मिनाब 168 वाला तरीका अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में सफल होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।